मैं उमेश कुमार आपके बीच में पुनः एक बार मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि आप दुनिया में अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। आप में व्यक्तित्व छुपा हुआ है, वह अव्यक्त व्यक्तित्व जिसे मैं यह बोलता, वह आत्मा जो अदृश्य शक्ति है वह छुपी हुई है। उसमें इतनी ताकत है कि आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। वह अदृश्य आत्मा, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। केवल आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको पहचान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप यह समझिए कि ईश्वर ने आपको बनाया है। जितने भी मानव हैं, सभी मानव इस धरती पर अलग अलग हैं। आप उसको इस तरह से समझिए, किसी भी व्यक्ति की अंगुली की रेखाएं मिलती है? नहीं मिलती है। जब अंगुली की रेखाएं नहीं मिलती है, उसका रूप रंग नहीं मिलता है, उसका चाल ढाल नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल यह समझ जाइए कि आप एक दूसरे से अलग हैं। आप में ईश्वर एक ऐसी शक्ति के रूप में छुपी हुई है, उसे आप निखारिए। वह आत्मा के रूप में, वह ईश्वर जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसी के अंश हैं हम सभी लोग। और वह अंश रूप में हमारे में विराजमान है। उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप यह समझ गए कि मैं बिल्कुल सभी से भिन्न हूँ, मुझ में वह अदृश्य शक्ति है, छुपी हुई है, उसको अपने गुण धर्म के रूप में अपने कर्म के बदौलत निखार सकते हैं। उस दिन आप निखारना चालू कर दीजिएगा, आप श्रेष्ठ बन जाइएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप मूर्ति के किसी दुकान में आप जाएं और आपको कोई मूर्ति पसंद है, या वह शंकर भगवान का हो, विष्णु भगवान का हो, ब्रह्मा जी का हो, या बजरंगबली का, गणेश जी, कार्तिक जी के, माने अनंत जितने भी सारी देवी देवताओं हैं जो आपके आराध्य हैं, वह पसंद है, उसको आप घर लाना चाहते हैं। घर में ला करके आप उसे विराजमान कर दिए और उनकी पूजा करने लगे। उसी रूप में उस मूर्ति में ही सर्वशक्ति मान करके उनकी पूजा करने लगे कि उनमें ये शक्ति संपन्न है। अगर शंकर जी को लाए हैं तो वह त्रिशूलधारी हैं, विष्णु जी को लाए हैं तो वह गदाधारी हैं, और अगर ब्रह्मा जी को लाए हैं तो वह कमंडलधारी हैं, बजरंगबली को लाए हैं तो वह गदाधारी हैं। इस तरह से जितने भी देवी देवताओं हैं, जितने भी हमारी शक्तियां हैं, चाहे वो पार्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, जितने भी हैं, सभी शक्तियां के रूप में हम उनको देखते हैं और उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व, उनमें जो गुण धर्म है, उनको हम देख करके उनकी पूजा करते हैं। तो वह मूर्तियां बनी कैसे? आपने कभी सोचा है? जिसे आप घर में पूजते हैं वह बनी कैसे? कभी उसके मूल पर आप जाइए, ध्यान दीजिए। उन मूर्तियों को किसने बनाया, कैसे बनाया, इस पर विचार कीजिए। यदि आप विचार करते हैं तो आप पाते हैं
कि उसे किन्हीं मूर्तिकार ने, कुंभकार ने उसे बनाया है। वह कुंभकार खेतों में जाकर के जो वैसे ही पड़ा हुआ मिट्टी है उसको परख करके ला करके बहुत प्रोसेस करने के बाद उसे गूंथ करके उसमें एक एक मिट्टी के कण हैं, किसी तरह का कोई दोष है उसको निकाल करके प्रोसेस करने के बाद उसको गोंद या लोंद के रूप में प्रोसेस करके बनाता है। और उस मिट्टी के कच्चे गोंद को सांचे में ढाल करके, चाहे वो शिव का सांचा हो, चाहे वो भगवान विष्णु का सांचा हो, चाहे ब्रह्मा जी का सांचा हो, चाहे बजरंगबली का सांचा हो, चाहे भगवान गणेश या किन्हीं का भी सांचा हो, देवी देवताओं का, उनमें वह ठोकता है, उसमें वह ढालता है और इस तरह से उसको निकाल करके वह मूर्तियां को तैयार करता है। और मूर्तियों को तैयार करने के बाद उसको प्रोसेस में ला करके उसे दुकानों में भेजता है और वह मूर्तियां बिकती है और घरों में जाकर के विराजमान हो जाती है। लेकिन वह मूर्तियों को बनाने वाला वह कुंभकार अपने घरों में ही रहता है, कहीं और नहीं रहता। लेकिन वह मूर्तियां विभिन्न घरों में जाकर के पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती है भगवान शिव के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, भगवान ब्रह्मा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, बाबा बजरंगबली के रूप में, गणेश जी के रूप में, कार्तिक के रूप में, जितने भी सारी देवी देवताओं उनके रूप में जिनको हम आराध्य मानते हैं, अपने घरों में ला करके विराजमान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आप वह सोचिए, ये विभिन्न तरह की जो मूर्तियां हैं जो घरों में विराजमान हैं और जिनमें विभिन्न तरह की विशेषताएं हैं, कोई त्रिशूलधारी है, कोई चक्रधारी हैं, कोई गदाधारी हैं, कोई कमंडलधारी हैं, कोई डमरूधारी हैं, इस तरह से जो भी हैं सब में वह गुण धर्म व्याप्त है। वह गुण धर्म व्याप्त है और सभी अलग अलग रूपों में है, लेकिन वह एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। वह अलग अलग सांचे में ढाले हुए हैं, लेकिन उनका मूल वही मिट्टी है जिससे कि कुंभकार प्रोसेस करके उसको गोंद के रूप में बनाया और उसको विभिन्न सांचे के रूप में ढाल करके उसे अलग अलग आकार प्रकार दे दिया। वह मूर्तियां बन करके तैयार हुआ और दुकानों में जाकर उसके माध्यम से विभिन्न घरों में जाकर के आज विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। उन विभिन्न शक्तियों के रूप में, विभिन्न ताकतों के रूप में। यह कला वह कुंभकार के पास में, वह गुरु के पास में है। वह गुरु ही पहचानता है अपने शिष्यों को, अपने विद्यालय में आए हुए, अपने कोचिंग में आए हुए, अपने स्कूल में आए हुए विद्यार्थियों को इसमें क्या छुपा हुआ है, कौन सा गुण धर्म छुपा हुआ है, वह प्रोसेस करता है। क्योंकि वह उस इलाके, विभिन्न घरों, विभिन्न जगहों से आए हुए वह कच्ची मिट्टी है और उस मिट्टी को प्रोसेस में वह कुंभकार जो कि गुरु के रूप में उस विद्यालय, उस कोचिंग में विराजमान है, वह करता है। उसे 1 से लेकर के 10 तक तैयार करने में उसमें जितने भी विकार हैं, जितने भी कमियां हैं, सबको 1 से लेकर के 10 तक मैं उसको
निकालता है प्रोसेस के द्वारा, और प्रोसेस करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9th में जाकर के वह मिट्टी का प्रोसेस होता है, और 10th में जाकर के वह गोंद के रूप में, लौंद के रूप में तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे विभिन्न रूपों में, चाहे सांचा में, विभिन्न सांचा में ढाला जाता है। वहाँ वह तैयार होता है। उसकी मानसिकता उस रूप में बनती है कि मुझे बनना क्या है। वह बच्चा आज कैरियर काउंसलिंग के द्वारा वह तैयार होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, किसी कंपनी का सीईओ बनना है, ऑडिटर बनना है, या किसी कंपनी का मालिक बनना है, उद्योगपति बनना है, लीडर बनना है, राष्ट्राध्यक्ष बनना है। यह उसकी आत्मा जो मैं है, वह दृश्य शक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण एक बीज के रूप में पनपने लगता है, और वह खाद पानी के द्वारा पोषित होने लगता है। वह 10th क्लास में, और 10th क्लास में पूरा प्रोसेस में आता हुआ बीज, और वह एग्जाम के बाद प्रस्फुटित होकर के एक पौधा के रूप में विराजमान होता है। इंटर में जाकर के वहाँ वह फैकल्टी चुनता है। वह जिस चीज़ की इच्छा की है, वह साइंस लेने का, आर्ट्स लेने का, कॉमर्स लेने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वैज्ञानिक बनने का, किसी कंपनी का सीईओ बनने का, किसी कंपनी का मालिक बनने का, उद्योगपति बनने का, ऑडिटर बनने का, या आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बड़ा लीडर या राष्ट्राध्यक्ष बनने का, वह उन विचारों को लेकर के, वह अपने मनोभाव को लेकर के उन सब्जेक्ट का चयन करता है, और उसके अनुरूप वह चलना चालू कर देता है इंटर के बाद से। और वह शक्ति को अगर वह पहचान लिया, उस अद्वितीय शक्ति को पहचान लिया कि यह ईश्वर की शक्ति है, हम ईश्वर के अंश हैं, तो वह डॉक्टर बनना चाहेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। शिव के रूप में, अगर ब्रह्मा के रूप में जो यह धरती पर विराजमान हैं, विष्णु के रूप में यह जो धरती पर विराजमान है, उनके अनेक देवी देवताओं का जो गुण धर्म है वह इस धरती पर विराजमान है। उस रूप में वह बढ़ना चाहेगा तो उनके गुण धर्म को अपना करके वह बन सकता है, और उनका वह गुण धर्म आज का डॉक्टर है, आज का इंजीनियर है, आज का वैज्ञानिक है, आज का कोई कंपनी का सीईओ है, आज का ऑडिटर है, आज का कोई उद्योगपति है, आज का किसी कंपनी का कोई मालिक है, आज का आईएएस है, आज का कोई आईपीएस है, आज का कोई आईएफएस है, राष्ट्राध्यक्ष है, या कोई बड़ा लीडर है, या कोई राष्ट्र निर्माता कहते हैं, कोई टीचर है, वह सद्गुरु बनना चाहता है तो वह बन सकता है। और इस जन कल्याण के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए वह तैयार हो सकता है। वह ईश्वर का ही अंश है। अगर वह मानव कल्याण की भावना से वह काम करने लगा, वह अपने आप को वह ईश्वर का अंश मानने लगा और जन कल्याण करने लगा, तो वही व्यक्ति
एक दिन पूजा जाने लगेगा। जिस तरह से आज से पहले जिनको हम जानते हैं आइंस्टीन के रूप में, डॉक्टर भाभा के रूप में, डॉक्टर कलाम के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में, कोई बड़ा लीडर के रूप में, आजाद चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अन्य क्रांतिकारियों के रूप में, जिनको हम आज महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा बुद्ध के रूप में, साईं बाबा के रूप में, तुलसीदास के रूप में, संत कबीर दास के रूप में, सूरदास के रूप में, इस तरह से जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वह अच्छे कामों करके हुए हैं। लेकिन यह भी आप जान लीजिए, यदि आप यह बने हैं तो सद्भावना के साथ आगे बढ़िए, मानव कल्याण को लेकर के आगे बढ़िए, जन कल्याण के लेकर के आगे बढ़िए, तभी आप पूजे जाएंगे। नहीं तो आप अगर दुर्भावना के साथ में बढ़ते हैं, दुर्गुणों के साथ में बढ़ते हैं, तो आप में असुर प्रवृत्ति आ जाएगी और आप पूजे नहीं जाएंगे। आपकी बदनामी ही होगी आने वाले दिनों में। जुग जुगांतर तक आपका नाम बदनाम ही रहेगा। जिस तरह से भगवान राम और रावण में कोई खास अंतर नहीं था, उनके गुण धर्म में अंतर था। रावण में मेरी अपार शक्तियां थी, लेकिन वह अहंकारी, उनका विचार दुर्व्यवहार के रूप में बदल गया था, इसलिए वह रावण हो गया। और भी भगवान राम जो एक राजकुमार से जा कर के वहाँ से पुरुषोत्तम राम बन कर के आए, वह सद्विचार, वह सद्गुण के बदौलत भगवान राम पुरुषोत्तम हो गए। तो यही आपको बनने की जरूरत है। आप में ताकत है, वह दृश्य ताकत, आप अव्यक्त व्यक्तित्व जो कि मैं के रूप में आपके अंदर विराजमान है, उसको पहचानिए और उसकी पहचान को ईश्वर का शक्ति मानिए, क्योंकि वह शक्ति केवल आप ही में है। हर व्यक्ति में अलग अलग शक्ति है, अलग अलग रूप है, अलग अलग गुण है, अलग अलग गुण धर्म है, और उस अलग अलग गुण धर्मों को अपने कर्मों में बदल करके उनके जैसा बन सकता है। यही उनका आज का रूप है, जो कि हम नहीं देख पाते हैं, जो कि देख पाते हैं डॉक्टर के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, इंजीनियर के रूप में, बड़े बड़े लीडरों के रूप में, बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में। वह शक्ति वही दैवीय शक्ति है जो उनमें विराजमान है, और जिन्हें हम आज पूजते हैं उन्हीं शिव को पूजते हैं, वही विष्णु को पूजते हैं, वही ब्रह्मा, बाबा बजरंग बली, बाबा गणेश, कार्तिकेय, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के अंश को ही आज पुरुष और प्रकृति के रूप में पूजे जाते हैं, महिला और पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। वही शक्ति आज सभी व्यक्तियों, मानवों, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, उनके अंश ही हैं और वह पूजे जा रहे हैं। केवल उनके गुण धर्म को सद्गुणों में बदलने के कारण, अपनाने के कारण वह पूजे जा रहे हैं। इस तरह से यदि आप सभी विद्यार्थी अगर अपने आप को पहचान लो कि मुझे पढ़ना है, मैं उसी ईश्वर का, उसी परमात्मा का अंश हूँ, वह मुझ में विराजमान है, मैं अपने आप को बना सकता हूँ, मैं अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना सकता हूँ,
यह आपको समझने की ज़रूरत है। मैं किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता हूँ, प्रोसेस होने में जो भी टाइम लगे, बनने में जो भी टाइम लगे, लेकिन मैं अपने आप को बना सकता हूँ। मुझ में भी वही शक्ति है जो शिव में थी, मुझ में भी वही शक्ति है जो भगवान विष्णु में भी थी, मुझ में वही शक्ति जो ब्रह्मा में थी, मुझ में वही शक्ति है जो गणेश, कार्तिकेय, बाबा बजरंगबली और माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती में थी। उन्हीं का अंश अवतार हैं। तो जब भी वो इस रूप में अपनी शक्ति को दिए हैं तो मैं उनके जैसा बन के दिखाऊंगा, और उस शक्ति को आप पहचानो और वह अपने पढ़ाई की बदौलत उस शक्ति को आप हासिल कर सकते हो और वह बन सकते हो। इस धरती का भगवान, डॉक्टर, इस धरती का गुरु, इस धरती का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े IAS IPS लीडर, राष्ट्राध्यक्ष, ऑडिटर, CEO आप ही हो, कोई और नहीं है। यदि वो पहले से था और है तो तुम भी हो सकते हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अव्यक्त व्यक्तित्व की शक्ति को पहचानो, जो मैं है उसको पहचानो। अब पहचान करके उस गुण धर्म के अनुसार उस मार्ग पर चलो और बनो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में भेजें, अपने संबंधियों के पास में भेजें, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए तक करें, ताकि यह वीडियो के माध्यम से जन का कल्याण हो सके। सभी लोग समझ जाएं यह जो हमारा नव वृक्ष है जो अभी प्रस्फुटित हो रहा है, वह बीज अपने आप को एक नए रूप में परिवर्तन किया है, पौधा के रूप में। वह पौधा एक दिन जाकर के बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा, ताकि लोग उससे लाभान्वित हों। और यह वृक्ष का शुरुआती पौधा आप सभी विद्यार्थी हैं। आप विभिन्न वृक्षों के तरह हैं, चाहे वो पीपल का, बरगद का, आम का, चाहे कोई भी वृक्ष हो, आप उसी तरह से हैं। आप दूसरे को भलाई करने के लिए हैं, तो आप इसे पहचान करके ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इस वीडियो से लाभ ले सके। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब धन्यवाद।